श्री कृष्ण ने बताया, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा है? किसी की मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद घर में अचानक अगरबत्ती जलने की महक क्यों आती है? खिड़की का पर्दा बिना हवा के भी कैसे हिलता है? या कोई पुरानी घड़ी अचानक क्यों चलने लगती है? ऐसा क्यों होता है कि घर का पालतू कुत्ता किसी को घूर कर देखता है जबकि वहां कोई नहीं होता? ये कोई भ्रम नहीं, ये संकेत हैं आत्मा की वापसी के, और ये सब खुद श्री कृष्ण ने बताया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी रूह तक को छू जाएगी। और हाँ, अगर ऐसी कहानियां पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दृश्य कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, हाथ में गांडीव कांप रहा था। सामने अपने ही कुल के लोग, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई बंधु सब खड़े थे। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा, अर्जुन, मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह तो एक यात्रा की शुरुआत है। प्रभु, अर्जुन ने पूछा, क्या आत्मा मरने के बाद सब कुछ छोड़कर चली जाती है? श्री कृष्ण मुस्कराए, बोले, नहीं पार्थ, आत्मा के जाने के बाद भी उसका एक हिस्सा उस स्थान से जुड़ा रहता है जहां उसका मोह सबसे गहरा था। यही कारण है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस आती है, अपने घर, अपनी दुनिया में। एक छोटा गांव, उत्तर प्रदेश। एक संयुक्त परिवार में सबकी प्यारी दादी का निधन हुआ। परिवार शोक में डूबा था। अंतिम संस्कार हुआ, सब रीति रिवाज निभाए गए, पर घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय रुक गया हो। दादी के सबसे छोटे पोते चिंटू ने अगली रात अचानक माँ से कहा, माँ, दादी की साड़ी तो अलमारी में थी, अभी बाहर कैसे आई? माँ चौंकी। साड़ी वाकई बाहर बिछी थी, जबकि किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। रात 1:03 बजे। मंदिर में रखा घंटा अपने आप बजा। 1:15 बजे। किचन से लौंग और कपूर की महक आने लगी। 1:30 बजे। प्याली में चाय पड़ी थी, ठीक वैसी जैसी दादी सुबह पीती थीं, बिना चीनी की। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब कोई व्यक्ति जीवन भर किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से गहराई से जुड़ा होता है तो उसकी चेतना का अंश वहां रह जाता है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा एक बार अंतिम बार लौटती है, अपने संसार को अलविदा कहने। दादी के जाने के 24 घंटे बाद उनके कमरे की दीवार के पीछे एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक चिट्ठी थी, प्रिय परिवार, अगर मेरी गैरहाजिरी में तुम सब रोओगे तो मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। हंसते रहो, जीते रहो। मैं हर सुबह उस तुलसी के पौधे के पास रहूंगी जहां मैंने सालों पूजा की। घर के सभी सदस्य रोते रोते मुस्कराए। उन्हें लगा दादी गई नहीं थीं, एक आखिरी बार लौटकर आई थीं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक जाती है। लेकिन 24 घंटे बाद आत्मा को एक बार फिर पृथ्वी पर लाया जाता है ताकि वह अपने परिजनों और प्रियजनों को देख सके। यह वापसी आत्मा को अपने जीवन के अधूरे कार्यों और संबंधों को समझने का अवसर देती है। जब आत्मा वापस आती है तो घर में कुछ संकेत देखे जा सकते हैं। अचानक अगरबत्ती या फूलों की महक आना, बिना हवा के पर्दों का हिलना, पालतू जानवरों का अजीब व्यवहार, घर की घड़ी का अचानक बंद हो जाना या चलना। ये संकेत आत्मा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है।
इन दिनों के दौरान परिजनों द्वारा किए गए संस्कार और पिंडदान आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्रदान करते हैं, जिससे वह यमलोक की यात्रा कर सके। यदि ये संस्कार न किए जाएं, तो आत्मा को कष्ट होता है और वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती। पार्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह केवल शरीर बदलती है। पर प्रेम, स्मृति और संस्कार आत्मा को वापस खींच लाते हैं। इसलिए जब भी कोई जाता है, उसका स्वागत करो। डर के नहीं, प्रेम के साथ। अगर आपके जीवन में भी किसी अपने के जाने के बाद कभी कुछ असामान्य घटा है, जैसे पुरानी महक, घंटी की आवाज या सपना जिसमें उन्होंने कुछ कहा हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, ये आत्मा के स्पर्श होते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।